हमारे प्लस टू के अंदर इंग्लिश में दो पुस्तक हैं। एक फ्लैम्बो के हमने 4 चैप्टरों को लिखा, 4 पॉइंट को लिखा। अब हम अपनी दूसरी पुस्तक सप्लीमेंट्री इंग्लिश रीडर विस्तास को लेते हैं। विस्तास के अंदर हमारे 8 चैप्टर हैं। इसका पहला पाठ द थर्ड लेवल जैक फैनी के द्वारा यह लिखा गया। मैं इसकी कुछ हिंदी करवा देता हूँ। क्वेश्चन भी इसके मैं भेज रहा हूँ, उनको भी तुमने लिख लेना है, लेकिन इसकी हिंदी लेसन के साथ साथ करवाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएंगे। तो इसलिए आइए अब हम करेंगे लेसन नंबर 1। द नेम ऑफ द लेसन द थर्ड लेवल जैक फैनी के द्वारा लिखा गया। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंसेस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव? क्या आपके पास कभी ऐसा कोई अनुभव रहा है जिस पर दूसरे विश्वास करना मुश्किल समझते हो और यह वास्तव में हो सकता था? The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford Railroads will shiver on a stack of timetables that there are only 2, New York Central और New York, New Haven और हार्टफोर्ड। रेल रोड या रेलपथ कह लीजिए, रेलपथ के प्रेसिडेंट्स, इनके जो अध्यक्ष हैं, समय सारणी के ढेर के ऊपर शपथ खाएंगे। शिवर माने शपथ का ऑन दिस डे, ढेर के ऊपर शपथ खाएंगे। ऑफ टाइम टेबल्स, समय सारणी के ढेर के ऊपर एक शपथ खाएंगे। दैट देयर आर ओनली 2, कि यहाँ केवल 2 ही स्तर के स्टेशन हैं। बट आई से, लेकिन मैं कहता हूं देयर आर 3, कि यहाँ 3 स्तर के स्टेशन हैं। बिकॉज, क्योंकि आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, क्योंकि मैं तीसरे स्तर के थर्ड लेवल के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर गया हूं। यस, हाँ, आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप, मैं वहां स्पष्ट कदम भर चुका हूं। ऑब्वियस, स्पष्ट स्टेप कदम रख चुका हूं। आई टॉक्ड टू साइक्लिस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, मैंने अपने एक मनोरोग विशेषज्ञ मित्र से बात की। अमंग अदर्स, दूसरों के बीच में, आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन and he said it was a awakening dream which fulfilled me. I told him about the third level, Grand Central Station. मैंने तीसरे स्तर के ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के बारे में बताया। एंड he said, और उसने कहा, it was awakening which fulfillment, ये तो एक जागते हुए अपने शौकन की इच्छा पूर्ति करने मात्र है। एंड ही सैड, उसने कहा, आई वॉज अनहैप्पी, मैं बड़ा नाखुश था। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, बट ही एक्सप्लेन दैट ही मीन्स द मॉडर्न वर्ल्ड is full of insecurity, fear, war, worry, and all the rest of it. And that I just want to escape. Well, who does not? That made of my wife kind of man.
एक तरह से मेरी पत्नी पागल सी हो गई। बट ही एक्सप्लेन दैट, लेकिन उसने वर्णन किया कि ही मीन, उसका मतलब था द मॉडर्न वर्ल्ड, जो ये आधुनिक संसार है, इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, पूरी तरह से असुरक्षित, फियर, भय से भरा हुआ, वार, युद्धों से भरा हुआ, वोरी, चिंताओं से भरा हुआ, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और दूसरी सभी चीजें इसके अंदर पूर्ण है। एंड दैट और की आई जस्ट वांट टू एस्केप, और मैं इन सब से बचना चाहता हूं। वेल, ठीक है, हु डज नॉट, कौन नहीं बचना चाहता? एवरीबडी, प्रत्येक बचना चाहता है। आई नो वांट्स टू एस्केप, मैं भी बचना चाहता हूं। बट दे डू नॉट वंडर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, परंतु वे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे लेवल पर नहीं घूमते। बट दैट इज द रीजन, लेकिन उसका एक कारण है। ही सेड, उसने कहा, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्री, और मेरे सभी मित्र सहमत हैं। एवरीथिंग पॉइंट्स ऑफ इट, प्रत्येक चीज के पहलू की तरफ, दे क्लेम, इस बात का दावा करते हैं, माई स्टेप कलेक्टिंग, मेरी टिकटों का संग्रह, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, दैट इज द टेम्परेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, ये एक वास्तविकता से एक अस्थायी आश्रय है, रेफ्यूज है, पलायन है। वेल, ठीक है, मे भी ये भी हो सकता है। बट माई ग्रैंडफादर डिड नॉट नीड एनी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, लेकिन मेरे दादाजी को वास्तविकता से इस आश्रय करने की या इस पलायन करने की आवश्यकता नहीं थी। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल इन हिज डेज, उस मेरे दादा के समय पर, उनके समय में थिंग्स वर प्रेटी, चीजें सुंदर थी, नाइस, अच्छी थी, एंड पीसफुल इन हिज डेज, और उन दिनों में वो सब शांत होती थी। फ्रॉम ऑल आई हियर, मैंने जो कुछ इससे सुना, एंड स्टार्टेड माई कलेक्शन, और उन्होंने मेरा टिकटों का संग्रह करना शुरू किया। इट इज ए नाइस कलेक्शन टू, ये बहुत ही अच्छा संग्रह था। ब्लॉग्स ऑफ फॉर ऑफ practically every US issue first day covers and so on, यानी व्यवहारिक रूप से हर एक यूएस यूनाइटेड स्टेट का इशू के 4 ब्लॉकों के अंदर कवर करते हुए एक अच्छा संग्रह है। फर्स्ट डे कवर्स, पहले दिन का जो संग्रह है, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार से आगे। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट कोलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, राष्ट्रपति रूजवेल्ट भी टिकटें इकट्ठी किया करते थे। एनीवे, यानी चाहे कुछ भी हो, हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रांड सेंट्रल, के ग्रांड सेंट्रल पर जो कुछ भी हुआ था। वन नाइट, एक रात्रि को, लास्ट समर, पिछली गर्मियों के दौरान, आई वर्कड लेट एट द ऑफिस, ऑफिस में मैंने देर तक काम किया।
आई वॉज इन ए ह्यूरी, मैं बड़ा जल्दी के अंदर था, टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, so I decided to take the subway from Grand Central Station because it is faster than the bus. One night, एक रात्रि को, लास्ट समर, पिछली गर्मियों की रात्रि के इसमें, आई वर्क लेट एट ऑफिस, मैंने ऑफिस में देर तक काम किया, आई वाज इन हरी, अब मैं जल्दी के अंदर था, टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं अपने घर जाने के लिए, यानी अपने अपार्टमेंट में जाने के लिए मैं जल्दी के अंदर था। आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रांड सेंट्रल, मैंने निश्चय किया कि मैं ग्रांड सेंट्रल के छोटे रास्ते से जाऊंगा, बिकॉज क्योंकि इट इज फास्टर देन द बस, क्योंकि ये बस एक तेज रास्ता था, जल्दी पहुंचाने वाला रास्ता था। नाउ आई डू नॉट नो, अब मैं ये नहीं जानता, व्हाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, कि मेरे साथ ऐसा घटित क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गे नेम्ड चार्ली, 31 years old, and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. I passed a dozen men who looked just like me. Now I do not know, मैं ये नहीं जानता, why this should have happened to me, कि मेरे साथ ऐसा क्यों घटित हुआ था। I am just an ordinary gay named Charlie, मैं चार्ली नाम का एक साधारण व्यक्ति हूँ। 31 years old, मेरी आयु 31 वर्ष है। एंड आई वॉज वेयरिंग ए tan gabardine सूट, और मैं एक चमड़ी का कोट पहने हुए हूँ, सूट पहने हुए हूँ। एंड स्ट्रा हैट, और एक चौड़ी पहनने वाला टॉप पहने हुए हूँ। विद ए फैंसी बैंड, जो एक फैंसी बैंड वाला एक स्ट्रा हैट पहने हुए हूँ, जिसकी चौड़ी कहानी है, उस टॉप को मैं पहने हुए हूँ। आई पास ए डजन में, मैं एक दर्जन लोगों के पास से गुजरा, हो लोग जस्ट लाइक मी, जो ठीक मेरी तरह के दिखाई पड़ते थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग, और मैंने किसी भी चीज से बचने का प्रयत्न मैं नहीं कर रहा था। आई जस्ट वांटेड टू गेट होम टू लुइसा माई वाइफ, मैं तो केवल अपनी पत्नी लुइसा के पास घर पहुंचना चाहता था। आई ड्रम इनटू ग्रांड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट वेन्यू, मैं वेंडरबिल्ट वेन्यू से ग्रांड सेंट्रल में मुड़ा। एंड वेंट डाउन द स्टेप्स टू द फर्स्ट लेवल, और प्रथम लेवल के प्रथम स्तर की सीढ़ियों पर से नीचे उतरा। वेयर यू टेक ट्रेन्स लाइक द 20th सेंचुरी, जहां पर तुम 20वीं शताब्दी की गाड़ियों को ले सकते थे। Then I walked down another flight to the second level, और फिर मैं दूसरे नंबर का, जो दूसरी सीढ़ियों में से चलकर दूसरे नंबर के स्तर के ऊपर, स्टेशन के ऊपर गया। वेयर द सबर्बन ट्रेन लीव्स फ्रॉम, जहां से छोटे नगरों में जाने वाली गाड़ियां जाती थी। डग्ड इनटू एन आर्च, और वहां पर एक डग्ड इनटू एन आर्च, यानी मुख्य जो गेट था एक तरह से घुमावदार, वहां पर द डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे, यानी जहां पर एक उपनगरीय ट्रेनें जाती थी, वहां एक गोल से दरवाजे में सब
सब एक छोटा रास्ता था जहां पर मैं घूमा और एक तरह से उसमें मैं खो गया एंड गॉट लॉस्ट और मैं वहां खो गया। दैट इज इजी टू डू, ये करना आसान था। I have been in and out of Grand Central hundreds of times. मैं सैकड़ों बार इस ग्रांड सेंट्रल से अंदर और बाहर आ जा चुका हूं। बट लेकिन आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवे एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। लेकिन मैं सदैव आई ऑलवेज, मैं हमेशा बम्पिंग यानी टकराता हूं इनटू न्यू डोरवे, एक नए गलियारों से, नई सीढ़ियों से मैं टकराता हूं। एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स, यानी मैं नए दरवाजे, नई सीढ़ियां और नए बरामदों के अंदर टकराता रहा हूं, जाता रहा हूं। वंस आई गॉट इनटू ए ट्यूनल, एक बार मैं एक सुरंग के अंदर चला गया। आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 फीट स्ट्रीट 3 ब्लॉक वे। वंस एक बार आई गॉट इनटू ए ट्यूनल, मैं एक सुरंग के अंदर चला गया। अबाउट ए माइल लॉन्ग, जो लगभग 1 मील लंबी थी। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रिजल्ट होटल, और वो रिजल्ट होटल के अंदर बाहर उसकी लॉबी के अंदर खुलती थी। अनोदर टाइम और दूसरी बार आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट, और उसी समय मैं 3 ब्लॉक दूर 46वीं गली में स्थित एक ऑफिस के दफ्तर के भवन में निकला था। समटाइम्स, कभी कभी, आई थिंक, मैं सोचता था, ग्रांड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक ए ट्री, ये ग्रांड सेंट्रल एक वृक्ष के पेड़ की भांति है। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, इसकी पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स, इसके नए नए बाहर गलियारे निकलते हैं। एंड स्टेयरकेस, और इसकी जो सीढ़ियां लाइक रूट, ठीक इस प्रकार से है जैसे वृक्ष की जड़ें होती हैं। देयर इज प्रोबेबली ए लॉन्ग ट्यूनल, संभवतः ये एक लंबी सुरंग है। दैट नोबडी नोज अबाउट फीलिंग इट इज वे अंडर द सिटी राइट नाउ, लेकिन इसके बारे में कोई भी ये नहीं जानता जो शहर के नीचे से ये गुजरती है। ऑन इट इज वे टू टाइम्स स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। यह टाइम्स स्क्वायर से होती हुई निकलती है और हो सकता है कि सेंट्रल पार्क तक पहुंच जाती है। एंड मे बी, और ये भी हो सकता है बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल, क्योंकि बहुत सारे लोग, थ्रू द ईयर्स ग्रांड सेंट्रल हैज बीन एन एक्साइज, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहां निकासी होती रही है, शायद यहां से जाते रहे हैं। ए वे ऑफ एस्केप, उनका ये बचाव का रास्ता है। मे बी दैट, और ये भी हो सकता है हाउ द ट्यूनल आई गॉट इनटू, कि मैं इस सुरंग के अंदर किस प्रकार से आया। आई गॉट इनटू, इसके अंदर मैं आया, बट आई नेवर टोल्ड माई साइक्लिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन मैंने कभी अपने मनोरोग जो साथी था
उसके सामने मैंने कभी इसके बारे में नहीं बताया। द कॉरिडोर, वो गलियारा, आई वॉज इन, जिसके अंदर मैं था, बिगेन एंगलिंग, उसने मुड़ना शुरू किया, लेफ्ट बाई और वो मुड़ा, एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड, और वो नीचे की तरफ ढलुआ होता चला गया। एंड आई थॉट, और मैंने सोचा, दैट वॉज रॉन्ग, कि मैं किसी गलत रास्ते से आ गया, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता ही चला गया। ऑल आई कुड हियर, जो कुछ भी मैं ऑल वो सब कुछ आई कुड हियर, मैं सुन सकता था, वॉज द इम्पीडिंग साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स, यहाँ तक कि मैं अपने चलते हुए कदमों की आवाज को भी वहां पर सुन सकता था। एंड आई डिड नॉट पास ए स्वेल, और मेरे पास से कोई भी व्यक्ति नहीं गुजरा। देन आई हर्ड दैट, तब मैंने सुनाई दिया कि सॉर्ट ऑफ हॉलो रॉयल है, सामने से एक गूंज सी सुनाई दी। दैट मीन, जिसका मतलब है ओपन स्पेस, कि अब यहाँ खुली जगह है, एंड पीपल टॉकिंग, और लोग बातें कर रहे थे। द ट्यूनल टर्न्ड ए शार्प लेफ्ट, वो सुरंग एकदम से बाईं ओर मुड़ी। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और मैं एक छोटे स्टेयरकेस से यानी जीने से, सीढ़ियों से नीचे की तरफ गया, और ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के तीसरे स्टेशन के ऊपर पहुंच गया। फॉर जस्ट ए मोमेंट, क्षण भर के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं तो वापस दोबारा दूसरे स्तर के लेवल के स्टेशन के ऊपर आ गया। बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि वहां कमरा छोटा था। देयर वर फीवर टिकट विंडोज, वहां थोड़ी सी टिकट बांटने वाली खिड़कियां थी, एंड ट्रेन गेट्स, और थोड़े से गाड़ियों के डिब्बे थे और डिब्बों के गेट थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंट्रल वाज वुड एंड ऑड लुकिंग, और जो इंफॉर्मेशन बूथ, सूचना देने वाला जो बूथ था, इन द सेंटर, वो उसके बीच में था, वाजू, वो लकड़ी का बना हुआ था, एंड ऑड लुकिंग, और वो पुराना दिखाई दे रहा था। एंड द मैन इन द बूथ, और जो व्यक्ति उस बूथ के अंदर था, वोर ए ग्रीन आई सेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, वह हरे चश्मे पहने हुए और लंबे स्लीव रक्षक पहने हुए था। द लाइट्स वर डिम, वहां रोशनी बहुत मध्यम सी थी, एंड शॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और धीमे धीमे कांपने वाली वो रोशनी थी। देन आई सा, तब मैंने देखा, व्हाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, यानी फिर मैंने कारण देखा, वे खुली लो वाली गैस की लाइटें थी। There were brass pythons on a fellow, वहां फरस के ऊपर पीतल के बने हुए पीकदान थे। एंड अक्रॉस द स्टेशन, और स्टेशन के पार ए ग्लेंट ऑफ लाइट, एक रोशनी चमक रही थी। कॉट माई आईज, जो मेरी आंखें उसके ऊपर लगी हुई थी। ए मैन वॉज पुलिंग ए गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, और एक व्यक्ति अपनी जेब में से एक सोने की घड़ी निकाल रहा था। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, glanced at his watch and frowned. He snapped open the cover. उसने इसके ढक्कन को खोला
गलास भेज इस बात अपनी घड़ी के ऊपर उसने अपनी दृष्टि डाली एंड फ्रंट और अपनी बाहों को छोड़ा। ही वोर ए डर्बी हैट, वो एक डर्बी हैट टॉप पहने हुए था। ए ब्लैक 4 बटन सूट विथ टिनी लैपल्स, वह छोटे लेवल वाला एक 4 बटनों वाला सूट पहने हुए था। एंड ही हैड ए बिग ब्लैक हैंडल बार्स मशीन, और उसकी बड़ी काली हैंडल बार जैसी मूछें थी। देन तब आई लुक्ड अराउंड, मैंने अपने चारों तरफ देखा एंड सा और देखा that everyone in the station was dressed like 18th, 19th something. मैंने अपने चारों ओर देखा और ऐसे देखा कि वहां स्टेशन पर हर कोई जो हमारे 1890 के आसपास में जो पोशाक पहनते थे वो पोशाक पहने हुए थे। I never saw so many beards, sideburns and fancy machines in my life. मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी इतने अधिक बियर्ड दाढ़ी वाला, साइड ब्रम्स एंड फैंसी, यानी कानों के पास से बाल कटे हुए और फैंसी मूछे, जीवन में ऐसी मैंने कभी नहीं देखी थी। ए वुमन वॉक्ड इन थ्रू द ट्रेन गेट, इस ट्रेन के गेट से एक महिला चलती हुई आई। शी वोर ए ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज। वह थोड़ी छोटी ड्रेस और ऊंचे बटन वाले जूतों के ऊपर स्कर्ट पहने हुई थी। बैक ऑफ हर, उसके पीछे की तरफ, आउट ऑन द ट्रैक्स, दूर पटरी के ऊपर, आई कॉट ए ग्लिम्स ऑफ ए लोकोमोटिव, मैंने एक रेल के इंजन को देखा। ए वेरी स्मॉल कोरियर, वो एक बड़ा छोटा सा, एंड आई लोकोमोटिव, यानी एक रेल का एक इंजन देखा जो एक बहुत ही छोटा कोरियर और आयुष इंजन था। विद ए फ्यूनल शेप स्टैक, जिसका इंजन एक कीप की तरह थी, उसका इंजन कीप के आकार का था। उसके इंजन की जो चिमनी थी वो कीप के आकार की थी। एंड देन आई न्यू, और तब मैंने इसके बारे में जाना। अब इसको हम फिर करेंगे। अंकित, यूं तो मैं फिर उंगल लगा था, यूं इसमें लगे